सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम जिसने संघर्षों के साथ समाज की एक ऐसी जंजीर को तोड़ा जो कि महिलाओं के साथ भेदभाव करती थी। जहां पहले एक और हमारे देश में पुरुषों को ही शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन दूसरी ओर सभी पुरानी जंजीरों को तोड़ते हुए महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से समाज के सामने एक आदर्श व्यक्तित्व आया। वो है हमारे देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि उस समय समाज में व्यापक छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों का भी विरोध किया और इनके खिलाफ जीवन भर संघर्ष करती रही। शिक्षा ये एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम अपना व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र विकास कर सकते हैं। सावित्रीबाई का जन्म 3 मार्च 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के नाय गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें देश में पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन महिला कल्याण में लगा दिया। सावित्रीबाई टीचर होने के साथ साथ एक समाज सुधारक, दार्शनिक और कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थी। 1840 में महज 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ था। शादी के समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय शिक्षा पर केवल पुरुषों का ही अधिकार माना जाता था। समाज की इस सोच के बावजूद सावित्रीबाई ने शिक्षा हासिल की। शुरू में जब वह स्कूल जाती थी तो उन्हें पत्थर मारे जाते थे और उनके ऊपर कूड़ा कचरा फेंका जाता था। जिस समय लड़कियों की पढ़ाई को पाप माना जाता था, उस समय देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 1848 में पुणे में खोला था। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर लड़कियों के लिए 17 और स्कूल खोले। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1853 में ऐसी पीड़िताओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम से पुणे में अपने घर पर ही एक देखभाल केंद्र खोला ताकि उनके बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी कराई जा सके। सावित्रीबाई ने प्रेग्नेंट रेप विक्टिम और बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए, जिन्हें समाज ने आत्महत्या के लिए छोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने विधवाओं के हक की लड़ाई के लिए नाइयों के खिलाफ एक हड़ताल का आह्वान भी किया था ताकि वो विधवाओं का मुंडन ना कर सके, जो उस समय की एक कुप्रथा थी। देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो बिना पुजारी और दहेज के विवाह आयोजित करता था। इस समाज की स्थापना का उद्देश्य कम खर्च में शादी कराना, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह को खत्म करना और विधवा पुनर्विवाह था। पुणे में 1897 में प्लेग महामारी फैली थी और इसी महामारी की वजह से ही 67 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले का 10 मई 1897 को पुणे में ही निधन हो गया था। अब एक सीख छोटी सी, गुरु या शिक्षक के बिना कोई भी व्यक्ति दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।